हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में स्वागत है। अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक जो फर्स्ट हम लोग करा दिए हैं जॉर्डन हर्डल थ्योरम, और इसका सेकंड टॉपिक है स्केलर्स रिफाइनमेंट्स थ्योरम। ये इस यूनिट में केवल दो ही ऐसे थ्योरम हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग बिल्कुल पूर्ण तरीके से हम लोग करके जाएं ताकि एग्ज़ाम्स में यदि आए तो हम इसे सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए सेकेंड हम लोग रखे हैं रिफाइनमेंट थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, या इसका स्टेटमेंट हम लोग बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज या सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ए ग्रुप हैव ए इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट। एनी टू सब नॉर्मल सीरीज, कोई दो सब नॉर्मल सीरीज रखेंगे जिसका रिफाइनमेंट होगा वो इक्विवेलेंट्स होगा। तो इक्विवेलेंट्स और सब नॉर्मल सीरीज और ये रिफाइनमेंट, तो इन तीन चीज़, सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ को जानना जरूरी होता है। यह सब नॉर्मल सीरीज क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या होता है। तो सब नॉर्मल सीरीज और इक्विवेलेंस, ये सब नॉर्मल सीरीज पर हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इस थ्योरम को करें तो बहुत ही आसान होगा। तो यदि हम लोग सिंपल तौर पे यदि देखें तो सिंपल से हम लोग इसको रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या होता है नॉर्मल सीरीज, सब नॉर्मल सीरीज और इक्विवेलेंस रिफाइनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या इसका नॉर्मल सीरीज। तो नॉर्मल सीरीज क्या होता है कि ये सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, कोई दो सब ग्रुप, एक सब ग्रुप हम लोग लेंगे G इज इक्वल टू G1 G0 G1 G2 और Gn इज इक्वल टू E of a group of G is called a subnormal series if G is a normal subgroup of G। क्या बोल रहा है कि यदि Gi का नॉर्मल सब ग्रुप G है तब हम कर सकते हैं ये सीक्वेंस में कि ये क्या है, हम लोग का सब नॉर्मल सीरीज है, जहाँ फॉर ऑल i इज इक्वल टू 0 1 2 रख सकते हैं हम लोग। सेकेंड हम लोग देखे हैं सब नॉर्मल सीरीज, तो ए सीक्वेंस G0 G1 G2 Gn सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G is called a subnormal series if G is एक सीरीज G G1 G0 G1 G2 और Gn is equal to Z। तो ये जो सीरीज है तो उसका जो फैक्टर्स होगा, एबेलियन फैक्टर्स, वो क्या होगा, सब नॉर्मल सीरीज आर द कोसेंट ग्रुप, और उसका जो कोसेंट ग्रुप है दोनों क्या होगा, सेम होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं उसको सब नॉर्मल सीरीज। तो Gi माइनस 1 फॉर ऑल 1 लेस देन आर इक्वल i एंड लेस देन आर इक्वल n, तो ये इसका रेंज हो जाएगा और ये इसका कोसेंट ग्रुप हो जाएगा। तो ये सब नॉर्मल सीरीज का डेफिनेशन हम लोग इस यहाँ से दे सकते हैं। और एग्जांपल्स यदि हम लोग देना चाहें तो इसके लिए एग्जांपल्स हो जाएगा L सबसेट ऑफ A3 सबसेट ऑफ S3, और सेकंड हम लोग सीरीज लेंगे तो L सबसेट ऑफ W सबसेट ऑफ V1 सबसेट ऑफ A4 और सबसेट ऑफ S4, तो ये S4 हो जाएगा। और जहाँ V इज इक्वल टू इस प्रकार से हम लोग सेट रखेंगे और सेकंड सेट हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, तो हम लोग सब नॉर्मल सीरीज का भी डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद रहता है हम लोग का क्या चीज़, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के स्थिति हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई दो हम लोग का कंपोजिशन सीरीज या फिर हम लोग कह सकते हैं सब नॉर्मल सीरीज, दो सब नॉर्मल सीरीज लेंगे तो इक्विवेलेंस कब होगा, तो लेट टू कंपोजिशन सीरीज बोथ आर सेम लेंथ एंड कोसेंट ग्रुप, उसका जो लेंथ होगा वो समान होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 ये समान होना चाहिए, इससे K और I, तो ये दोनों Ki समान हो जाएगा। और इसका कोशेंट ग्रुप तो Gi अपॉन Gi माइनस 1 आइसोमॉर्फिक Hi अपॉन Hi माइनस 1, तो ये दोनों होगा तब ये इक्विवेलेंस होगा। अब प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। हम लोग वी कंसीडर द टू सब नॉर्मल सीरीज, हमें दो सब नॉर्मल सीरीज लेना है। तो सिंस फॉर एनी ijk एंड Lgi प्लस 1 is a normal subgroup of Gi and Hk plus 1
इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच के। तो जब हम दो सब नॉर्मल सीरीज लेंगे तो इसके आई जे और के और एल के लिए जी आई प्लस वन के उसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन होगा, जी आई होगा, और एच के प्लस वन के जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो कौन होगा, एच के होगा। तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिर जी आई जे इज इक्वल टू जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच जे, और आई और जे का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 0 1 2 डैश 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 एस माइनस वन एंड आई इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 टी, इक्वेशन नंबर ऑफ 3। तो ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे आई और जे के लिए रखे हैं उसी प्रकार से अब एच और के एल के लिए रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एच और के एल के लिए भी रख सकते हैं, के एल के लिए तो एच के प्लस वन एच के इंटरसेक्शन ऑफ जी एल, जैसे इसमें हम लोग रखे हैं आई और जे के लिए उसी प्रकार के और एल के लिए रखेंगे इंटरसेक्शन ये एच के इंटरसेक्शन जी एल, और के और एल का वैल्यू सेम ऐसे हम लोग रख देंगे 0 1 2 डैश डैश टी माइनस वन, और ये एल का वैल्यू फिर से, और इसका लास्ट टर्म हो जाएगा एस, जैसे इसमें टी तो इसमें एस। बहुत ही सिंपल है ये, बस थोड़ा सा ध्यान से बस हमें इसे समझना होगा। और इसका जो सब नॉर्मल ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, जी होगा। नाउ एच जे प्लस वन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच जे, और जी प्लस वन is a normal subgroup of GI. Similarly, GIJ plus 1 is a normal subgroup of GIJ, and K के लिए रखेंगे HKL plus 1 is a normal subgroup of HKL. Since HT is equal to E and H नॉट इज इक्वल टू G, अब हम इसमें मान रख देंगे कि HT इज इक्वल टू क्या है, हम लोग का आइडेंटिटी E है, E के इक्वल रखेंगे, और जो H नॉट है उसको G के इक्वल रखेंगे। तो H नॉट के लिए जब G के रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा वी हैव कि GIT इज इक्वल टू GI प्लस वन GI इंटरसेक्शन HT इज इक्वल टू GI प्लस वन GI इंटरसेक्शन E, क्योंकि एच टी का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ ई, तो ये ई हो जाएगा, और ई का आइडेंटिटी जब ई है उसका वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं ई वन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, ई इज इक्वल टू वन, तो ये वन रख देंगे और वन हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा जी आई प्लस वन। सिमिलरली आई और टी के लिए रखे हैं, अब हम जी आई और ज़ीरो के लिए रखेंगे, तो टी का वैल्यू क्या रखेंगे अब हम लोग ज़ीरो, तो जी आई ज़ीरो इज इक्वल टू जी आई प्लस वन जी आई इंटरसेक्शन एच ज़ीरो, या एच नॉट इज इक्वल टू जी आई प्लस वन, और एच नॉट के वैल्यू क्या रखें हम लोग जी, यहाँ से ये, तो ये जी का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देते हैं। अब जी एच नॉट का क्या है जी, और इंटरसेक्शन में इसका क्या हो जाएगा जी आई, तो ये जी आई प्लस वन जी आई इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं जी आई। थस इस प्रकार से अब हम जी आई टी में इसका वैल्यू रख देंगे जी आई प्लस वन और जी आई प्लस, और इसका क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो के लिए रखेंगे अब जी आई प्लस वन और ज़ीरो के लिए, तो ये फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 0 1 2 और डैश डैश एस माइनस वन के लिए, ये इक्वेशन नंबर 5। और इसी प्रकार से h और s के लिए रखेंगे, तो एच के प्लस वन इज इक्वल टू एच के प्लस वन ज़ीरो फॉर ऑल के इज इक्वल टू 0 1 2 डैश टी माइनस वन, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर जो 5 और 6 हैं उन दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे, तो वी कंसीडर द टू सीरीज, तो हमें दो सीरीज कंसीडर करके चलेंगे अब कि z इज इक्वल टू जी नॉट इज इक्वल टू जी जीरो 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 के लिए सबसेट होगा 0 1, और ये हम लोग सीक्वेंस रख देंगे 0 पहले 0 0 उसके बाद 0 1 उसके बाद 0 2 0 3
0 4 ऐसे करके, और ये सब सेट हो जाएगा हम लोग को लास्ट टर्म्स 0 G0 T। और G1 इज इक्वल टू क्या हम ले सकते हैं, G1 इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 0 G1 0 ये, और 0 1 के लिए G1, तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे अब G1, सॉरी ये रख सकते हैं इतना। अब हम लोग क्या रखेंगे, G1 के लिए रखेंगे, तो G1 इज इक्वल टू G, अब यह 0 0 के लगे तो 1 1, तो G1 सबसेट ऑफ G1 2 सबसे जाओ G1 3 डैश डैश करके हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ G1 T। और इसी प्रकार से S-1 0 के लिए रखेंगे सबसेट ऑफ G S-1 1 सबसेट ऑफ डैश डैश G S-1 T, और GS इज इक्वल टू E, GS जो है आइडेंटिटी E के इक्वल होगा। इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर इसे हम लोग राइट कर देंगे 7। सिमिलरली जैसे G के लिए हम लोग इसमें लिए हैं उसी प्रकार से H के लिए लेंगे, तो सेम जैसे G में कर दे गए हैं वैसे हम लोग H के साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा H0 H00 H01 H02, फिर क्या हो जाएगा इसके बाद H03 04 ऐसे करते हुए, और HS हो जाएगा, और H1 इज इक्वल टू 1 0। अब H1 की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं 1 0, या 1 0 की जगह में रख सकते हैं हम लोग H1। अब ये 0 के लिए हो गया, और 2 के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा H11 सबसेट ऑफ H12 सबसेट ऑफ डैश 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 सबसेट ऑफ H S, और ये H2 इज इक्वल टू H2 0। तो ये हो जाएगा इसके लिए। अब इसी प्रकार से जैसे कि हम लोग G में लिए हैं S-1, तो इसमें लेंगे हम लोग T-1, और ये 0 सबसेट ऑफ H T-1 1 और सबसेट ऑफ H T-1 S, और ये हो जाएगा H T इज इक्वल टू E आइडेंटिटी, जैसे कि इसमें हम लोग G के लिए S लिए हैं उसी प्रकार से H के लिए T इज इक्वल टू E। ये इक्वेशन नंबर हम लोग रख सकते हैं 8। तो ये हम लोग 8 इक्वेशन रख दिए, और अब हम लोग राइट करेंगे कि इक्वेशन नंबर 7 and 8 से आर द सेम नंबर ऑफ टर्म्स। और जैसे कि हम लोग इसमें क्या बोले हैं कि इसके जो नंबर्स होंगे और उसके फैक्टर ग्रुप लेंथ ये दोनों सेम होता है, इक्विवेलेंस होगा। तो इस स्थिति में 7 इक्वेशन और 8 इक्वेशन दोनों के सेम नंबर और टर्म्स बराबर होंगे, तो क्लियरली देन G नॉट या 0 occurs in a equation 7, and for each m is equal to 1 2 dash 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 s as a gm is equal to gm minus 1 by इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं उसको। सो थस इक्वेशन नंबर 7 इज ए रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट। तो जो 7 इक्वेशन है उसका जो रिफाइनमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। सो अगेंस्ट सिमिलर टू अबव वी आल्सो सी दैट इक्वेशन नंबर 8 इज द रिफाइनमेंट ऑफ 2। जैसे कि 7 का रिफाइनमेंट फर्स्ट हुआ और 8 का रिफाइनमेंट क्या हो जाएगा फिर सेकेंड हो जाएगा। सो यूजिंग बाई जैसे नेल्स थ्योरम, जैसे नेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि G इसको क्वोशेंट ग्रुप टाइप से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। RS के लिए GRS GR S+1 नेक्स्ट टर्म के लिए है ना, जैसे कि उसमें एक पहले पद लिख देते जैसे कि GI ऐसा लिख देते ना कि GI/GI-1 एक माइनस एक पहले पद, उसी प्रकार से इसमें एक नेक्स्ट पद S के लिए। तो ये GR+1 और GR इंटरसेक्शन HS/GR+1 GR इंटरसेक्शन HS+1, और ये हो जाएगा फिर HS+1 जैसे G के लिए लें वैसे S के लिए लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा HS इंटरसेक्शन GR/HS+1 HS इंटरसेक्शन GR+1 इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल तो ये S के लिए हो जाएगा
एच के लिए एच एस आर अपॉन एच एस आर प्लस 1, और फॉर ऑल आर के लिए इस प्रकार से हम लोग रखेंगे और एस के लिए इस प्रकार से रखेंगे। इसका लास्ट टर्म बस एस वन माइनस वन हो जाएगा, इसका टी माइनस वन हो जाएगा। इसको हम लोग रखेंगे तब सो थस द टू सीरीज इक्वेशन नंबर 7 और 8 से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सीरीज हम लोग लेंगे, कौन सा सीरीज, दो सब नॉर्मल सीरीज, वो यदि इक्विवेलेंस हो, उनके लेंथ इक्वल हो गया, उसके क्वोशंट ग्रुप इक्वल हो गया, तब हम उसे इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप अवे।